हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपने चैप्टर द सॉलिड स्टेट का लास्ट टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं, डिफेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा था। तो डिफेक्ट्स हमने पढ़े थे। डिफेक्ट्स आपके दो टाइप के होते हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। पॉइंट डिफेक्ट और आपका लाइन डिफेक्ट। देन हमने पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ा था। पॉइंट डिफेक्ट हमने फर्दर 2 या 3 टाइप्स के अंदर पढ़ा था कि जो आपके इम्प्योरिटी डिफेक्ट थे, आपके स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट और आपके नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि आपका फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, जो काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है। देन उसके बाद हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर, और हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमने अलग से पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की, हम यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है आपकी जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। देन सेकंड है आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, देन अब जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती क्या है, ये हमारे किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है कि जो हमें बताती है कि वो कितने अच्छे से करंट को उसके अंदर से कितने अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है आपकी कंडक्ट हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो सॉलिड्स में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज है वो है आपकी 10⁻⁻20 से लेके 10⁻7 तक है। और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी पर ओम और पर मीटर। काफी इंपॉर्टेंट है आपकी, नेक्स्ट किसी चैप्टर में भी काम आएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है कि किसी भी मटेरियल के अंदर से करंट कितना, इलेक्ट्रिसिटी कितने अच्छे से पास हो रही है, उसको हम किसके द्वारा दिखाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के द्वारा बताते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज के अकॉर्डिंग हमने अपने सॉलिड्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड आपका सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर सिंपल सी डेफिनेशन है आपकी, दो सब्सटेंसेस इन विच current is easily passed is known as conductor and whose electrical conductivity is 10⁻⁴ to 10⁻⁷ per ohm per meter। अब जिस हमारे कंडक्टर या सॉलिड सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 10⁻⁷ होगी तो वो हमारा एक गुड कंडक्टर माना जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या आते हैं आपके इंसुलेटर। डेफिनेशन आपकी बहुत ज्यादा सिंपल है कि ऐसे हमारे क्या सॉलिड सब्सटेंसेस जिनमें से हमारा करंट क्या नहीं होता, पास नहीं होता, उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और जो उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कितनी होती है, 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10। तो बहुत ही लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, तो इनमें से करंट आपका पास नहीं होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है हमारे वो 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर इसी का होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की रेंज होती है। यानी कि इन सम केसेस अगर हम कुछ एक्स्ट्रा चीज अप्लाई करें या तो इनके अंदर कुछ इंप्योरिटीज ऐड करें या थोड़ा सा हम इसका टेंपरेचर राइज अप करें, तो उन केसेस के अंदर क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से क्या होंगे, इजीली पास होने देगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगेन से कंडक्टर। कंडक्टर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर कौन से टाइप के होते हैं आपके, मेटालिक कंडक्टर और दूसरे होते हैं आपके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर क्या हो सकते हैं, जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आपका आयरन, कॉपर। ठीक है, अब मेटालिक जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन पास होगा वो किस चीज से होता है, जो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और अगर मैं वही बात इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर करता हूं तो यहाँ पे क्या होता है आपके, यहाँ पे आपके आयंस होते हैं, कुछ आपके सॉलिड सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल आपके NaCl, जो कि आपकी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बट इन एक्वस या मोल्टन स्टेट उसमें से हम करंट को इजीली पास कर सकते हैं। बिकॉज जैसे हम उसको मोल्टन और एक्वस स्टेट में करते हैं, दे विल डिसोसिएट इनटू आयंस, और आयंस फ्री है, वो मूव कर सकते हैं, और इसलिए उसके अंदर से क्या होगा, आपका करंट पास हो जाएगा। तो 2 टाइप के आपके कंडक्टर थे, मेटालिक कंडक्टर और आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, नाउ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
देन सेकंड वन है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहां पे हम एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं कि जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स की वो डिक्रीज होती है, ठीक है। विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज डिक्रीजेस। इसका रीजन क्या है? अभी हमने जब सबसे पहले हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमारी सेकंड वीडियो के अंदर हमने मेटालिक टाइप के सॉलिड्स पढ़े थे, उनमें हमने उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था कि जो आपके पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हम कर्नल्स बोलते हैं, और वो चारों तरफ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र के अंदर होते हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं मेटल्स के अंदर, उन्हीं की वजह से क्या होता है, हमारा करंट पास होता है। बट जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, जो आपके कर्नल्स होंगे जिनकी पोजीशन क्या थी, फिक्स थी, वो वाइब्रेट होने जाएंगे, उनमें के अंदर क्या आ जाएगा, मोशंस आ जाएगा, और उनके मोशंस की वजह से ही जो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो क्या होती है, आपकी डिक्रीज होती है। जबकि जो सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे आपका थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा क्या है कि सेमीकंडक्टर में जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ क्या, टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो जो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। तो देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, दो सेमीकंडक्टर अगर जिन पे हमने इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई किया, इन विच on which we apply heated them and apply electricity, they will conduct electricity easily। मीनिंग क्या है, जब हमने इसको थोड़ा सा हीट किया, गर्म करने पे क्या हुआ कि इसके अंदर से करंट पास होने लगा, जब उसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अप्लाई किया, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनको हम हीट करने पे एक कंडक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल आपकी डेली लाइफ में एलईडी है, ठीक है। एलईडी किस प्रिंसिपल पे काम करती है, उसको हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। डायोड वर्ड है, तो डायोड वर्ड हमारा सेमीकंडक्टर से ही बना है, ठीक है। तो जो हम इमिटिंग मीनिंग क्या है, वो वर्क करता है आपका हीटिंग प्रिंसिपल पे। जब हम उसको करंट प्रोवाइड करते हैं, जब तक वो गर्म नहीं होगी तब तक वो ग्लो नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जो हीट करने पे एक गुड कंडक्टर हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल ये आपके सिलिकॉन, देन आपका जर्मेनियम। सिलिकॉन का सिंबल SI और जर्मेनियम का क्या होता है, आपका GE होता है। नाउ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक का मीनिंग क्या है, ऐसे सेमीकंडक्टर जिनके अंदर हमें क्या ऐड करना पड़े, इंप्योरिटीज ऐड करनी पड़े। देखो मैं साइड में देता हूं, ऑन हीटिंग दे शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, नाउ अब जो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं आपके, by adding impurities they show electrical conductivity, ठीक है। कि जैसे हम इसमें क्या करते हैं, impurities को ऐड करते हैं। अब वो impurities क्या होगी, वो अदर टाइप के आपके क्या है, एलिमेंट्स ही है, ठीक है ना। बाय एडिंग impurities, impurities कौन से होंगे आपके, impurities होंगी वो आपके एलिमेंट्स, ठीक है। नाउ अब इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, एक अलग से प्रोसेस है आपका जिसको हम बोलते हैं, कई बार डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ चुकी है, डोपिंग, ठीक है। क्या प्रोसेस है आपका, डोपिंग। डोपिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज इन द एलिमेंट टू मेक इट बेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है ना, जिससे क्या हो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाए हमारी, गुड हो जाए। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, डोपिंग। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटीज टू अ सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज नोन एज द डोपिंग। ठीक है, तो क्या द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities to increase the electrical conductivity of semiconductor। और जिन सेमीकंडक्टर में हम इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई अगर हम इनमें इम्प्यूरिटीज ऐड करेंगे या किस बेसिस पे जो आपके कंडक्टर है और सेमीकंडक्टर है ये इनमें से करंट पास हो जाता है और आपके जो आपके इंसुलेटर है उन पे करंट पास नहीं होता। ठीक है ना, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, अब यहां पे जो थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है किस बेसिस पे हमारा करंट पास होता है, देन वो थ्योरी को हम बोलते हैं बैंड थ्योरी। क्या बोलते हैं उसको हम? बैंड थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे बैंड थ्योरी के बारे में। ये चीजें आपको फिजिक्स में दोबारा से रिपीट होने वाली है, तो अगर इनकी आप डेफिनेशंस या रेंज यहां पे याद कर लोगे तो बेटर है आपके लिए। बैंड थ्योरी। ठीक है, बैंड थ्योरी किसके लिए है? ये आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए है, किसके अंदर? आपके सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, तो नाउ जो आपकी बैंड थ्योरी है, देखो इसमें होता क्या है कि आपको पता है कि अगर मैं किसी एक एटम की बात करता हूं, अगर किसी एक एटम में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे आपके? दे आर फिल्ड इनसाइड द ऑर्बिटल्स। कहां पे होंगे? आपके ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे। और जब आपके दो एटम्स कंबाइन होते हैं दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। क्या बनाएंगे आपके? वो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और जो उनके ऑर्बिटल्स होते हैं जो आपस में कंबाइन होंगे उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो भी क्या होता है? आपका सेम होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे। मैं यहां बात करता हूं हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या आपका? 1s1। ओके, नाउ अगर मैं इसमें दूसरा हाइड्रोजन मिक्स करूंगा तो जो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन वो भी क्या आपका? 1s1। अब जब मैं उनके ऑर्बिट को कंबाइन करूंगा तो एक जो नया हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। क्या बोलते हैं उसको हम? मॉलिक्यूलर ऑर्बिट। और वो क्या बनाते हैं? वो एक बैंड बनाते हैं। यहां पे एक एटम है, अब सॉलिड्स के अंदर आपके बहुत सारे क्या होते हैं? आपके एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? आपके बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब देखो होता क्या है, यहां पे जो चीजें बन रही है बैंड वो किस बेसिस पे बनता है? वो आपका बनता है एनर्जी के बेसिस पे। ओके, नाउ मैंने क्या बोला? सिंगल एटम सिर्फ क्या बनाएगा? एक सिंगल लाइन बनाएगा ऑर्बिटल्स की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं। बट सॉलिड्स के अंदर क्या होता है? क्लस्टर ऑफ एटम्स होता है। क्लस्टर मीनिंग क्या है? बहुत गुच्छा होता है एटम्स का। और जब वो सेम एनर्जी के आपस में लेवल्स कंबाइन करते हैं तो वो एक बैंड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हमारे बैंड बना लेते हैं। और बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जो सबसे पहले आपका बैंड बनेगा उस बैंड को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम? वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या होगा कि ऐसा बैंड जहां पे क्या प्रेजेंट होंगे? आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उस बैंड को हम क्या बोलेंगे? उस बैंड को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं इसको हम? वैलेंस बैंड बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब जब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पास करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी मिलने पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक हायर स्टेट में जाते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे
मूव करके क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आपका कंडक्शन। देन जो इसके अपर हायर एनर्जी पे होता है उस बैंड को हम क्या बोलते हैं, उस बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। और जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे क्या होता है, आपका होल्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं आपके होल्स। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं इसको। क्या एक एटम की अगर मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जब एक एटम आपस में कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, आपका मॉलिक्यूल बैंड बनाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। और बहुत सारे आपके एटम्स एक जगह पे जब कंबाइन होंगे तो बैंड फॉर्मेशन करते हैं। दो टाइप ऑफ बैंड फॉर्मेशन होंगे, एक जो बैंड होगा आपका क्या बोलते हैं, उसको हम वैलेंस बॉन्ड बोलते हैं, और दूसरा जो बॉन्ड हो बैंड हो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड बोलेंगे। वैलेंस बैंड के अंदर क्या होंगे, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और कंडक्शन बैंड के अंदर क्या होंगे, आपके होल्स। जब मैं इनमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास करूंगा, जब मैं इसको इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाई करूंगा इस फील्ड पे जाकर, तो होगा क्या कि जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को लेके कहां पे जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पास आउट करते हैं। और जितनी हमें उसको कम एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या होगा, आपका गुड कंडक्टर ऑफ क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। और जो बीच में जो गैप बचा है, इस गैप को हम बोलते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, ठीक है, फॉरबिडन गैप। ओके, नाउ अब मैं अगर बात करता हूं किसकी, सॉलिड्स की। सॉलिड्स के अंदर जो ये आपका बैंड होते हैं, क्या वैलेंस बैंड और आपका कंडक्शन बैंड, दे ओवरलैप, या तो वो क्या करेंगे दूसरे के ऊपर पार्शियली ओवरलैप करेंगे, या दूसरा क्या होगा कि उनके बीच में एनर्जी गैप आपका क्या होगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। देन इसलिए उसमें आपका जो करंट है वो इजीली क्या होता है, आपका पास हो जाता है। मीनिंग क्या, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं इसका, मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं, सेम ही होते हैं आपके, सेम एनर्जी के, तो सेम ही एनर्जी के होंगे वो, ठीक है। तो क्या है यहां पे क्या है, पार्शियली ओवरलैप है, यानी कि इनके बीच में आपका एनर्जी गैप आपका होता ही नहीं है, कोई भी आपका एनर्जी गैप नहीं होता है। इसलिए सॉलिड्स में आपका इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करना क्या होता है, आपका इजी हो जाता है। अगर बात करता हूं किसकी, इंसुलेटर की, इंसुलेटर के अंदर ये जो गैप है बहुत ज्यादा हो जाता है, जो आपका एनर्जी गैप है ये क्या होता है, आपका बहुत ज्यादा हो जाता है। और चाहे हम इसमें कितना ही करंट प्रोवाइड करें, कितना इसको हम हीट अप करें, तो क्या नहीं होगा, हमारा इसमें से करंट पास आपका नहीं होगा। तो ये पे क्या है हमारा लार्ज एनर्जी गैप। और अगर बात करता हूं मैं किसकी, सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर में क्या होगा कि जो गैप होता है, गैप तो होता है लेकिन गैप क्या होगा आपका थोड़ा सा कम होता है, लेस होता है। और इतना होता है कि अगर उसको मैं क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूं या इसको थोड़ा सा मैं हीट अप करूं तो उसमें इजीली से क्या होता है, आपका करंट पास हो जाता है। तो ये थी आपकी बैंड थ्योरी, जो कि आपके सॉलिड स्टेट के कंडक्शन को डिफाइन करती है कि आपके जो आपके बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपके तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं, वही सॉलिड, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। देन दो बैंड आपके वैलेंस बैंड जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके कंडक्शन बैंड जहां पे आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उस बैंड को कंडक्शन बैंड बोलते हैं। सॉलिड्स के अंदर जो बैंड होंगे दे आर पार्शियली ओवरलैप। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होता है, इसलिए क्या नहीं कर पाते, कवरिंग नहीं कर पाते ना। सेमीकंडक्टर के अंदर गैप बहुत ज्यादा कम है, इसलिए इनमें क्या होगा, थोड़ा बहुत हिम्मत करने पे क्या होगा, इसलिए क्या करते हैं, आपके करंट को पास आउट कर पाते हैं। नाउ इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। उसमें हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे पढ़े थे हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक की बात करूं मैं तो वो ऐसे सेमीकंडक्टर जिनको हम क्या करेंगे, हीट करने पे उनमें से क्या होगा, करंट आपका इजीली पास हो जाता है, उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
और दूसरे थे आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कि जिनके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इंप्यूरिटीज को ऐड करना पड़ता है, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ जो आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो आपके दो टाइप के होते हैं, ठीक है। दो टाइप के कौन से, एक तो होते हैं आपके वो एन टाइप, ठीक है। दो टाइप के होते हैं हमारे, कौन से एन टाइप और आपके होते हैं पी टाइप, ठीक है। यहां पे मैं एक मेन एग्जांपल लेके चलूंगा किसको, सिलिकॉन को, ठीक है। जो आपका सेमीकंडक्टर हमारा इंट्रिंसिक है उसको हम और बेटर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं सेमीकंडक्टर का, सिंपल सा, वो कौन सा है हमारा, सिलिकॉन। तो यहाँ पे जो हमने एग्जांपल लिया है वो एग्जांपल कौन सा हमारा, सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप नंबर 4 बोल देते हैं। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 और आपका 3p4, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, जो आपका सिलिकॉन है 3p2, सॉरी, ओके। तो इसके आउटर मोस्ट में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके, 4 ही आपके क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। नाउ अब हमने क्या बोला था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके वो सेमीकंडक्टर होंगे जिनके अंदर हम इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो टाइप के सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, एन टाइप और पी टाइप। अगर मैं इसको शॉर्ट में डिफाइन करूं, एन टाइप में हम क्या करते हैं, जो ग्रुप 14 होते हैं, ग्रुप 14 के साथ मिक्स करते हैं, मिक्स विद ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे कि आपका सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन विद फास्फोरस ले लिया हमने, ठीक है। और इन टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। क्या है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच। और ये कैसे होंगे आपके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। नाउ पी टाइप, पी टाइप में हम क्या करेंगे, ग्रुप 14 एंड जो ग्रुप 13 है, ठीक है, उनको मिक्स करेंगे तो आपके क्या बनते हैं, पी टाइप। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसको, बिकॉज़ ग्रुप 13 के पास इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके थोड़े से कम हो जाते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डीप में समझते हैं। देखो क्या, अगर बात करता हूं सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो बॉन्ड में कितने बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। कौन सी बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है आपका सिलिकॉन। अगर मैं एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है। नाउ मैं इसमें पुट कर रहा हूं सिलिकॉन, ठीक है। एक में बना लेते हैं, नाउ 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये भी ना है, ठीक है। तो हमारे क्या कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन की क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, 2 4 ठीक है। नाउ होगा क्या कि
यहाँ पे जैसे ही ग्रुप 50 में कोई एलिमेंट आएगा, ठीक है, हमने इसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर दी, और इम्प्योरिटीज ऐड कैसे करेंगे, जब उसको क्या करते हैं, हीट करेंगे, क्या करेंगे, जब उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे क्या आया आपका फास्फोरस आया, मैंने फास्फोरस लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बाकी सभी 4 इलेक्ट्रॉन से क्या करें, सभी 4 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बना ली। अब हमारे पास बचा कौन सा, बचा हमारे पास कौन सा, एक 5वां इलेक्ट्रॉन, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या है आपका नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है। तो याद रखने तरीका क्या है, अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नेगेटिव चार्ज की वजह से इंक्रीज हो रही हो, जब हमने कोई नया इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड करी, तो उसको हम किस टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और एन टाइप का सेमीकंडक्टर फॉर्म कब होगा, जब आपका ग्रुप 14 या ग्रुप 15 के साथ मिक्स होगा, या ग्रुप किसके साथ मिक्स होगा, 16 के साथ मिक्स होगा, ठीक है। तो आपको हाई इलेक्ट्रॉन रिच वाले एलिमेंट्स चाहिए जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 या 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। तो बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं किसके, हम ग्रुप 13 की, ठीक है। तो ग्रुप 13 के लिए मैं अलग से बना देता हूं डायग्राम। नाउ अब मैंने क्या किया, ग्रुप 13 को एलिमेंट ले लिया, तो ग्रुप 13 में एलिमेंट कौन से हमारे, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, मैं एल्यूमिनियम ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ले लिया एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के पास मान लिया हमने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्यूमिनियम के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पे एक क्या है हमारा खाली स्पेस रहेगा, ठीक है, ओके। इस एम्प्टी स्पेस को, क्योंकि सिलिकॉन इसके साथ क्या नहीं बना पा रहा, बॉन्ड नहीं बना पा रहा, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ओनली 3 एलिमेंट्स अवेलेबल है। देन इस एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं क्या, होल। क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे। जब हम करंट पास करते हैं तो यहाँ पे सिलिकॉन का जो एटम है वो आपका मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की होल्स में से, और होल्स की इलेक्ट्रॉन बाहर, देन होल क्रिएट करता है आपका, और उस होल को ऑक्यूपाई करने के लिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका मूव होता रहता है। और होल को हम पहले पढ़ चुके हैं, होल की वजह से आपका क्या होता है, आपका पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो जहां पे जो हमारा करंट पास हो रहा है किससे से, पॉजिटिवली चार्ज की क्रिएट होने की वजह से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं। बात क्लियर हुई क्या, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसके अंदर हम इंप्योरिटीज ऐड करके आपके सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के होते हैं, आपका एन टाइप और आपका पी टाइप। एन टाइप में हम क्या करते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ग्रुप 14 से, उनको इनके अंदर ऐड करेंगे। जैसे ग्रुप 15, ग्रुप 16 हो गया आपका, ठीक है। उसमें होगा क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। देन जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है वो आपकी नेगेटिव चार्ज की वजह से हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं। व्हाइल जहां पे हमारा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वहां पे आपके हमारे जो लोअर ग्रुप के होते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपके कम होंगे 4 से, जैसे आपका ग्रुप 13, ग्रुप आपका 12, तो वहां पे एक होल क्रिएट होगा। होल यानी कि आपके से पॉजिटिव चार्ज,
देन उसके से जो करंट पास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज थी ये आपकी यही थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका एन टाइप और पी टाइप। नाउ यूजेज है हमारे सेमीकंडक्टर के डेली लाइफ में, आप जितने भी आप मोस्टली चीजें हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के अंदर सारी के आपके सेमीकंडक्टर हैं। आपका एम्पलीफायर, आपके जो आपके एलईडीज आप यूज करते हो, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स हो गए सारे, और यहाँ तक कि जो आपके सोलर पैनल्स के अंदर होते हैं वहां पे भी हम डायोड लगाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम क्या कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की यूज करते हैं। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस। तो हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। जो सेकंड प्रॉपर्टी है कौन सी है आपकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करूं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का रीजन क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिज्म शो करने का किसी भी एलिमेंट का जो मेन रीजन है वो है आपके उसके अंदर रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं इसको, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आपकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, मूवमेंट आपकी दो टाइप की देखने मिल सकती है। पहली ऑर्बिटल मूवमेंट, ठीक है, अराउंड न्यूक्लियस, एंड सेकंड होती है इलेक्ट्रॉन रोटेशन इनसाइड ऑर्बिट। ठीक है, पहले अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड जो आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल रिवॉल्व करता है, उसके रिवॉल्यूशन की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो ये इसका मैग्नेटिज्म का पहला रीजन है। तो दूसरा क्या है कि एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो इलेक्ट्रॉन आपकी रोटेशन शो कर रहा है, देन उसकी वजह से जो है हमारा इसको क्या बोलते हैं, स्पिन रोटेशन बोलते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। और ये जहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट से इसको मेजर करते हैं, जिसको हम इसके यूनिट लिया हमने किसके अंदर, म्यू, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, इसको जो यूनिट है इसकी यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है आपकी, बोर मैग्नेटोन। ठीक है, बोर मैग्नेटोन है हमारी इसकी, और इसकी जो वैल्यू होती है 9.271 BH is equal to 9.272 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, क्या ये हमारी इसकी वैल्यू होती है, बोर मैग्नेटोन की बहुत ही स्मॉलर वैल्यू होती है, बट दिस प्रॉपर्टी डिसाइड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे जो आपके सॉलिड सब्सटेंसेस होंगे हम पढ़ेंगे मेनली, वो आपके 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 5 टाइप्स के कौन से, पहले जो हम पढ़ेंगे वो आपका सब्सटेंस है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा है आपका, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। फर्स्ट है आपका पैरामैग्नेटिक, देन सेकंड है आपका डायमैग्नेटिक, थर्ड है आपका फेरोमैग्नेटिक, देन फोर्थ है आपका एंटी फेरो मैग्नेटिक,
और फिफ्थ है आपका फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, ये आपके 5 टाइप्स के आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है जो हम पढ़ेंगे। नाउ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? ऐसे सब्सटेंस, देखो जो भी प्रॉपर्टीज है ये आपके सब्सटेंस तब शो करते हैं जब हम इनको अंडर मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं। जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तब ये इन्हीं टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब ऐसे सब्सटेंसेस जो वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट फील्ड में रखे जाने पर मैग्नेट के द्वारा, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पैरा मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या? अगर मैं लिखूं इसको तो वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, ठीक है, वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। देखो आपने ना बहुत पढ़ा होगा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं। तो सिंपल सा क्या होता है भाई, जो आपके वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के द्वारा या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे जाने पे उसको हम क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। उसका रीजन क्या है? ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, किसी वजह से अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। फॉर इसके जो एग्जांपल है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है आपका O2 Cu2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव एक्सेट्रा। यानी जहां पे आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है और अगर उस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो वो वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेट के द्वारा। बट जैसे ही आपने वहां से मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया देन क्या होगा? अगेन वो सिंपल सब्सटेंस हो जाएगा, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी हो जाएगा, आपका लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ जो नेक्स्ट है आपके डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? ये आपके वीकली रिपेल होते हैं, वीकली रिपेल। और किसकी वजह होंगे? यहां पे सारे होते हैं ड्यू टू पेड इलेक्ट्रॉन। यहां पे एग्जांपल जो आपको दे रखा है बुक के अंदर, दिस इज H2O। ठीक है, यहाँ पे सारे के आपके पेड इलेक्ट्रॉन है। नाउ नेक्स्ट है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो ये जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये शो कौन करते हैं? कुछ सब्सटेंस शो करते हैं जैसे कि आपका आयरन, कोबाल्ट और निकल। कौन सा आपका? आयरन, कोबाल्ट और निकल, या आपका टाइटेनियम ऑक्साइड समथिंग लगा लो। ठीक है, अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जो आपके स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे, उसको हम क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या? स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट एंड ये क्या होता है? आपके परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट। अब यहां के कंसेप्ट को समझते हैं हम। यहां पे एक वर्ड आएगा आपका डोमेन। यहां पे वर्ड क्या आएगा आपका? मैं लिख देता हूं इसको, डोमेन। अभी मैंने क्या बात की आपसे थोड़ी देर पहले कि जो आपके किसी भी आपका एलिमेंट होता है उसके पास एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो रोटेशन करते हैं और उसी की रोटेशन की, उसी की मूवमेंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब मैं अगर किसी सॉलिड की बात करूं तो वहां पे जो चीज है हमारी, आपके जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लस्टर में आएंगे, बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो वहां पे जो हमारे उन इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट होती है, जब तक उसमें हम क्या पास करते हैं? एक मैग्नेटिक फील्ड पास नहीं करते, उसको हम क्या बोलते हैं? वहां पे जो उनकी अरेंजमेंट है, किसकी? इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है उसको हम बोलते हैं डोमेन। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ग्रुप ऑफ एटम्स की क्या बोलते हैं? उसको डोमेन्स बोलते हैं। तो जो इनकी डोमेन्स होती है वो पहले कैसे होती है? इरेगुलर होती है। कोई किसी फील्ड में पढ़ा है, ठीक है। बट जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, जैसे ही मैंने क्या की? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, तो वो एक डायरेक्शन में हो जाएंगे आपकी सारी की सारी जो डोमेन है वो सारी की सारी क्या होगी आपकी? अभी मैं बात कर रहा हूँ डोमेन की। तो सारी की सारी जो डोमेन है वो कैसे जाएगा आपकी? एक ही डायरेक्शन में हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी वो एक ही डायरेक्शन में रहती है।
इसलिए ये क्या होंगे आपके परमानेंट मैग्नेट ही आपके रहेंगे। ठीक है, ओके। नाउ एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो सिंपल सा एंटी मींस क्या होता है अपोजिट, इसका अपोजिट है फेरोमैग्नेटिक का। अब ये आपका स्ट्रांगली अट्रैक्ट है तो ये कोई टाइप का मैग्नेटिज्म आपका शो नहीं करता। उसका रीजन क्या है कि जो इसकी आपकी डोमेन है मैग्नेटिक फील्ड रखने के बाद वो पैरेलल और एंटी पैरेलल हो जाती है। ऐसे होती है आपकी पैरेलल और एंटी पैरेलल हो जाती है, जिसकी वजह से इनका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाता है और ये किसी टाइप का मैग्नेटिज्म शो नहीं करती। इसके एग्जांपल अगर मैं लूं तो TiO2 इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, नाउ लास्ट वन फेरी मैग्नेटिक। तो फेरी मैग्नेटिक का मीनिंग क्या है कि जहां पे आपकी डोमेन पैरेलल भी है एंटी पैरेलल भी है, बट वो एंटी या पैरेलल ज्यादा लगा लो या आपकी एंटी पैरेलल ज्यादा लगा लो तो उसमें एक मैग्नेटिक मूवमेंट शो होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं फेरी मैग्नेटिज्म बोलते हैं। इसमें अगर मैं डायग्राम बनाऊं, इसका डायग्राम से आप समझ जाना कि इसमें क्या हो गया आपके पैरेलल और अनपैरेलल अनइक्वल है तो, लेकिन कैसे आपके अनइक्वल है। अगर मैं यहाँ पे देखूं ये दो सेम डायरेक्शन में है, ये दो सेम डायरेक्शन में, ये आपका अलग डायरेक्शन में हो गया अलग डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक मूवमेंट थोड़ी बहुत बनी रहती है, इसलिए ये कुछ मैग्नेटिज्म शो करते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं फेरी मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और इसमें जो आपके एग्जांपल है आपका इसके फिरेट्स जैसे कि आपका Zn Fe2O4 Mg Fe2O4। ठीक है, नाउ इसके अंदर आएगा हमारा Fe2O3, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। ये आपका मैग्नेटाइट हो गया और ये होता है आपके फिरेट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यही पे फिनिश होता है। ओके, तो आपका चैप्टर फिनिश हुआ यहीं पे, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ओके।